प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अग्नि तत्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको पृथ्वी तत्व के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी तत्व हमारे मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है और पृथ्वी तत्व की हमें आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, ये 2 नंबर की राशि वृष राशि पृथ्वी तत्व राशि है, ये 6 नंबर की कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है और ये 10 नंबर की राशि मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। ये एक दूसरे से पंचम है, एक दूसरे से त्रिकोण में है। 1 2 3 4 5 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से ये त्रिकोण बना। देखिए, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% होता है और मानव जीवन पर इसका अहम रोल होता है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, हम लोग रहते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का भार सहन कर रही है। तो इसलिए हम पृथ्वी तत्व से सहनशीलता का भी विचार करते हैं और धैर्य का भी विचार इसी से करते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिससे हमारा मानव जीवन चलता है, वे सब हम इसी पृथ्वी तत्व से ही देखते हैं। चाहे वह धन दौलत है, सुख समृद्धि है, इच्छाओं की पूर्ति है, धन धान्य है, हम सभी पृथ्वी तत्व से ही देखते हैं। जिस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व मजबूत होता है उनमें ये सब चीज़ें भी प्रचुर मात्रा में होती हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं, जो कहा करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, धैर्यवान होते हैं और अपने किसी भी कार्य को करने के लिए गंभीर होते हैं। अपने सभी कार्यों को गंभीरता से करते हैं और इसलिए ये उनमें सफलता भी हासिल करते हैं। अपने सभी कार्यों को सिस्टेमेटिकल तरीके से करते हैं। अब देखिए, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उस अनुसार यदि पृथ्वी तत्व संतुलित है तो ऐसे लोग ऊंचा पद भी प्राप्त कर जाते हैं, सभी से मिलजुल कर रहते हैं, कार्यों को भी मैनेज करने में सक्षम होते हैं। इसलिए समाज में ये लोग आकर्षण का केंद्र भी बने रहते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों का इनके प्रति आकर्षण होता है। सभी चीज़ों को मैनेज करने की इनमें क्षमता इतनी होती है कि यदि किसी 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो और इनको बीच में बिठा दिया जाए तो ये उनका फैसला करवा कर ही उठेंगे। हमारी पृथ्वी सॉलिड है और हमारे शरीर में जो सॉलिड चीज़ें हैं, हड्डियां हैं, त्वचा है, इसलिए हम हड्डियों और त्वचा का भी विचार इसी से करते हैं। यदि किसी का पृथ्वी तत्व संतुलित होगा तो उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, त्वचा पर ग्लो भी होगा और ऐसे लोगों के बाल भी सुंदर होते हैं। गंध का विचार भी हम इसी से करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी तत्व संतुलित होगा तो उस व्यक्ति में गंध को महसूस करने की क्षमता भी अधिक होगी, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, धन धान्य से समृद्ध होगा, धन दौलत भी प्रचुर मात्रा में होगी। और इसके विपरीत यदि किसी का पृथ्वी तत्व संतुलित नहीं है तो ऐसे लोगों में धैर्य की कमी का होना, पर्याप्त मात्रा में धन का ना होना, जरूरत की चीज़ों में कमी होना, सुख समृद्धि की कमी होना, इच्छाएं पूर्ण ना होना, हड्डियों का मजबूत ना होना, बाल सुंदर ना होना, कार्यों में असफलता इत्यादि, इन सभी चीज़ों की कमी देखी जाएगी। इस पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए हमें जमीन से जुड़ना होगा। पृथ्वी पर पैदल चलना, घास इत्यादि में घूमना, पेड़ पौधे लगाना, मिट्टी के घड़े का पानी पीना इत्यादि इत्यादि, हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। पृथ्वी तत्व हमारे मूल चक्र को प्रभावित करता है। मूल चक्र को पृथ्वी तत्व से ही ताकत मिलती है और यदि यह मजबूत होगा तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। इस पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए हमें अपने घर के ब्रह्म स्थान को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान पृथ्वी का ही प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म स्थान को साफ रखने से हमारे जीवन में भी स्थिरता आती है। पृथ्वी तत्व भार को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम मानव जीवन में भी यह विचार करते हैं कि व्यक्ति विशेष की बातों में कितना वेट है, कितना भार है, कितना स्थायित्व है।
यदि हम अपने घर के ब्रह्मस्थान को ठीक रखेंगे तो हमारे जीवन की सभी गतिविधियों में भी स्थिरता होगी और जिसके कारण हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे और उनमें सफलता भी हासिल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा और यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अन्य तत्व के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।